हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 3 से है, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। यहाँ पर हम 3 सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस पढ़ेंगे, यानी कि वो कारण जिसकी वजह से इंसान स्ट्रेस में आता है या वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग जाता है, उसे चिंता होती है। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स और ऐसी कंडीशंस होती है जो कि हमारे लिए स्ट्रेस जनरेट करती है, और जिसमें से मेजर हमारे स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स होते हैं, यानी कि जो हमारी लाइफ में कुछ कुछ एपिसोड्स, कुछ कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि किसी लव्ड वन की डेथ हो जाना, या हमें चोट लग जाना, कोई पर्सनल इंजरी होना, या बार बार हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है, हैज़ल्स होते हैं वो, या कोई ट्रॉमेटिक इवेंट जिसने हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करा है। ट्रॉमेटिक इवेंट यानी कि कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो जा रहा है जिसका इफ़ेक्ट लंबे समय तक हमारे दिमाग पर रहता है। पहले हम लाइफ इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों तरह के चेंजेस होते हैं, बड़े भी और छोटे भी, जो कि बहुत सडन होते हैं, तेज़ी से आते हैं हमारी लाइफ में और धीरे धीरे हमारी लाइफ को अफेक्ट करना शुरू करते हैं जैसे ही हम पैदा होते हैं तब से। और हम स्मॉल जो चेंजेस ये वाले होते हैं इनके साथ तो कोप करना सीख जाते हैं, लेकिन एवरीडे चेंजेस, मतलब जो रोज़ ये वाले स्मॉल चेंजेस होते हैं इनके साथ तो कोप करना सीख जाते हैं, लेकिन जो मेजर लाइफ इवेंट्स होते हैं और जो थोड़ा लंबे समय तक रहते हैं और थोड़े बड़े होते हैं, हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, वो हमारे लिए स्ट्रेसफुल बन जाते हैं, और वही हमारे रोज़ के शेड्यूल को डिस्टर्ब करने लगते हैं। हमारा इक्विलिब्रियम वहीं से बिगड़ने लगता है और उन्हीं की वजह से अपहीवल कॉज होने लग जाता है, यानी कि वही हमारे लिए ट्रबल क्रिएट करते हैं। और जैसे मैंने लिखा भी है सामने कि उन्हीं की वजह से दिक्कत आती है, जैसे कोई बड़ा चेंज हो गया हमारी लाइफ में और उसी की वजह से स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट होता है। अगर ऐसे लाइफ इवेंट्स प्लान्ड करे हुए हो, यानी कि हमने किसी नए घर में शिफ्ट होना, तो हमें पता है ये प्लान्ड इवेंट है, या अगर अनप्रिडिक्टेड हो, यानी कि जिसके बारे में हमें कोई अंदाज़ा नहीं था या जैसा हमने सोचा नहीं था वैसा हो गया, कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो गया, अगर ऐसी थोड़ी बड़ी चीज़ें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो जाए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है इनसे बाहर निकलना या इनसे डील करना, मतलब इनसे कोप अप करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इसी की वजह से हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल, एट रिस्क पे हो जाते हैं, प्रॉन हो जाते हैं कि हम स्ट्रेस के सिम्टम्स को अपने अंदर डेवलप कर लें। अगर कुछ मतलब प्लान्ड भी या जो हमने सोचा ना हो वो हो जाए कम समय में, तो हमारे लिए ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और उससे डील करना हमारे लिए मुश्किल होता है। दूसरा आता है हैज़ल्स। ये पर्सनल स्ट्रेसेस होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स के अंदर होते हैं, किस वजह से होते हैं, जो उनकी डेली लाइफ में हैपनिंग्स हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं उनके रोज़ की आए दिन जो चीज़ें उनके साथ हो रही हैं उनकी वजह से ये उनके अंदर खुद के पर्सनल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं, पर्सनल या प्राइवेट कुछ भी कह सकते हैं। जैसे कि उनका आसपास का सराउंडिंग नॉइज़ी है, या बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, इतना शोर है, बहुत ज़्यादा कॉमिटिंग है, मतलब लोग मिलते हैं और आपस में बहुत शोर मचता है, नेबर्स बहुत ज़्यादा क्वेरलसम है, शोर मचाने वाले, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर की शॉर्टेज है, इस वजह से भी प्रॉब्लम आना, या ट्रैफिक स्नाल्स, या बहुत देर तक वो रोज़ के रोज़ ट्रैफिक में फंसते हैं और लगातार हॉर्न्स वगैरह सुनने पड़ते हैं उन्हें, या बहुत ज़्यादा इमरजेंसीज़ को अटेंड करना पड़ता है, डेली हैजल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि एक हाउसवाइफ जिसे एक्सपीरियंस करती है, काम के बाद काम आते रहना, प्रॉब्लम्स आते रहना उन काम के साथ साथ, या थोड़े मुश्किल मुश्किल काम आते रहना जिसमें क्राउडिंग भी है, नॉइज़ पोल्यूशन भी है और सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। कुछ जॉब्स जिसमें डेली हैज़ल्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, मतलब बार बार आते ही हैं ये डेली हैज़ल्स, कभी कभार इनके बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्ट निकल के आते हैं वो डिवास्टेटिंग हो सकते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक टाइप उन इंडिविजुअल्स के लिए जो कि अकेले इनसे लड़ रहे होते हैं या अकेले इनको झेल रहे होते हैं, इनसे कोप अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एज़ कम्पेयर टू वो वाले इंडिविजुअल्स। मतलब उन इंडिविजुअल्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इनका जो डेली हैजल्स का इफ़ेक्ट होता है या कॉन्सिक्वेंसेस जो इसका असर उन पर पड़ता है बहुत डिवास्टेटिंग हो सकता है उन इंडिविजुअल्स के लिए जो कि अकेले इनको कोप करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस बाहर वाले किसी को भी इनके बारे में नहीं पता कि ऐसे अकेले ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं, या वो शेयर नहीं करते, या बाहर वाले उनके इन सब चीज़ों के बारे में इतने अवेयर नहीं होते,
क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कि डेली हैजल्स में समटाइम्स हैव डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडिविजुअल हु इज़ ऑफन वन कोपिंग अलोन विद देम, उनसे वो अकेले लड़ रहा है, एज अदर मे नॉट इवन बी अवेयर ऑफ देम एज आउटसाइडर्स। बाकी लोग उस चीज़ के लिए आउटसाइडर्स हैं, वो इस चीज़ से बिल्कुल भी अवेयर नहीं है कि वो इंसान कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल कर रहा है या रोज़ इनसे लड़ रहा है, उससे कोप अप करना है इनके साथ। ज़्यादा स्ट्रेस वही लोग रिपोर्ट करते हैं, मतलब स्ट्रेस को ज़्यादा लोग रिपोर्ट इसी वजह से करते हैं, उनका रिज़ल्ट यही निकल के आता है कि डेली हैजल्स की वजह से ही वो स्ट्रेस में है। स्ट्रेस का मेन कारण या स्ट्रेस रिज़ल्ट ही इन सब चीज़ों की वजह से होता है जो डेली हैजल्स होते हैं। और जो लोग ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं, जो डेली हैजल्स ज़्यादा फेस करते हैं, वही ज़्यादा स्ट्रेस रिपोर्ट करते हैं। और उन्हीं का ही जो साइकोलॉजिकल वेलबींग होता है, दिमागी हालत या उनकी खुद की फ़िज़िकल हेल्थ, वो बहुत पुअर भी होती है। तीसरा आ जाता है ट्रॉमेटिक इवेंट्स। ट्रॉमेटिक इवेंट्स को पहचानने के लिए इनका इंडिकेशन मैंने लिखा है सामने। इनका ना लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट होता है हमारे लाइफ पर, मतलब कुछ हुआ है बहुत लंबे समय तक उसका असर हमारी लाइफ पे पड़ गया, या तो वो चीज़ें। और जनरली यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ये पर्टिकुलर टाइम स्पैन के बाद अक्कर होते हैं हमारी लाइफ में, जैसे कि सदमा लगना या किसी बहुत ज़्यादा ऐसे को खो दिया या कोई ऐसी सिचुएशन फेस करी है जो नेचुरल कैलामिटीज़ में होती है। कोई फ्लड आ गई है, कोई अर्थक्वेक आया है, कोई साइक्लोन आया है और उसमें हम फंसे हुए थे, या वॉर में कोई अपना खो दिया, तो वो सारे ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं जिससे दिमाग को एक शॉक लगता है या सदमा टाइप होता है। इसके अंदर बहुत सारे एक्सट्रीम इवेंट्स आ सकते हैं, बहुत मतलब ख़तरनाक जिनका इफ़ेक्ट होता है इंसान के ऊपर। आग लग गई है, या ट्रेन या रोड एक्सीडेंट हुआ है, कहीं चोरी चकारी हो गई है, रॉबरी हुई है, या कोई क्राइम हुआ है, अर्थक्वेक आया या सुनामी आई है हमारे एरिया में या हमारे आसपास जहाँ हम रहते हैं, हमारे लोकेशन में, हमारी लोकेलिटी में ही कहीं सुनामी आई है, ऐसा कुछ, या हमारा एरिया कुछ हिसाब से जहाँ प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो इन इवेंट्स का जो इफ़ेक्ट होता है ना, वो कुछ लैप्स ऑफ टाइम के बाद होता है, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद इनका इफ़ेक्ट नज़र आता है, और इनका इफ़ेक्ट फिर रह जाता है, परसिस्ट करता है, हमारे अंदर ही एग्जिस्ट करने लग जाता है बहुत टाइम तक, और तभी वो सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। उसी की वजह से वो चिंता के सिम्टम्स आने लगते हैं, फ्लैशबैक्स, मेमोरीज आने लगती हैं, पुराना पुराना याद आ रहा होता है, और हम सो नहीं पाते ढंग से, ड्रीम्स भी फिर उसी चीज़ों के आते हैं, इंट्रूसिव थॉट्स भी होते हैं उसी की वजह से। सीवियर ट्रॉमा की वजह से भी रिलेशनशिप्स ख़राब हो सकते हैं, स्ट्रेन रिलेशनशिप रिजल्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हद पर सदमा लगना या कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा फेस करना। प्रोफेशनल हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन चीज़ों से स्पेशली कोप करने के लिए, अगर ये बहुत लंबे लंबे महीनों तक परसिस्ट कर रहे हैं। बल्कि वो इवेंट कब का हो चुका है, रोड एक्सीडेंट कब का हो चुका है, हम उसमें बहुत पहले कभी फंसे थे, वो चीज़ कभी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन तब भी उसका इफ़ेक्ट हमारे अंदर दिख रहा है, या हम उसी डिप्रेशन में गए हुए हैं, वही चीज़ फील कर रहे हैं, अभी भी वही डर है हम में, और हम वापस अपना नॉर्मल रूटीन में नहीं जा पा रहे हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, वही सब सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं हमारे अंदर। तो मतलब हेल्प की ज़रूरत है, कोई काउंसलर वगैरह की नीड है, और प्रोफेशनल हेल्प की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है सामने, कोई दुर्घटनाएं हो गई हैं नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, हमें दिमाग पे गहरा सदमा लगना, और जनरली कुछ कुछ टाइम पीरियड्स के बाद इनका इफ़ेक्ट आता है हमारे अंदर। ठीक है,